दोस्तों तो इस वीडियो में कुछ ऐसे कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो कि कंपनियां काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। इनके फाइनेंशियल देखें तो कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो लगातार आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। इसमें बड़े इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग भी इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहे हैं और ये जो कंपनियां हैं इनके स्टॉक्स अभी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चले जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं और क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और इन्वेस्टमेंट के पीछे का क्या रीज़न होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहली कंपनी है विनती ऑर्गेनिक। तो इसके करंट प्राइस को देखें तो 1640 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये आपको केमिकल सेक्टर की कंपनी देखने को मिलती है और कंपनी स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। तो अगर आप इसके चार्ट को देखें तो अगर आप इसके 1 ईयर्स के चार्ट को देखें तो एक साल में यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये करीब 16% आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इसके 5 ईयर्स के चार्ट को देखें तो 5 साल में इस कंपनी ने 72% से ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है। वैसे यहाँ पर देखें तो कंपनी 150% के अराउंड आपको रिटर्न देती हुई देखने को मिली है। उसके बाद जो ऊपर की लेवल है वहाँ से गिरावट देखने को मिली है। तो अभी ये जो स्टॉक है ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखें तो कंपनी अब तक 10,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दे चुकी है और अभी देखें तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 29% से ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल रही है। तो इसके मार्केट कैप को देखें तो 16,800 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। स्टॉक के पी को देखें तो 48.3 का है। अगर इसके आरओसी को देखें तो आरओसी और आरओई दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स नंबर को देखें तो कंपनी के जो सेल्स हैं वो आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी पूरी तरह से आपको डेट फ्री देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.29% है। और अगर आप मार्च क्वार्टर की बात करें तो पहले के मुकाबले कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। वहीं पर अगर FIIs की होल्डिंग को भी देखें तो FIIs की होल्डिंग 4.93% है और इनकी होल्डिंग भी पहले के मुकाबले इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिली है, यानी कि पहले 4.71% की होल्डिंग थी जो कि अभी 4.93% के ऊपर देखने को मिल रही है। हालांकि DIIs की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है और ये अभी आपको 7.30% देखने को मिल रही है। वहीं पर पब्लिक की होल्डिंग 13.46% है। अब जब प्रमोटर्स किसी कंपनी में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं तो उनको पता है कि आगे कंपनी के अंदर ग्रोथ आने वाली है और इसी कारण अगर उनको लगता है कि कंपनी के शेयर्स आपको सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं तो वे अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ करते हैं। अब इस कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स को देखें तो सबसे पहले प्रोस को देखें तो कंपनी के जो डेट हैं वो रिड्यूस हुए हैं और आपने देखा भी कि कंपनी पूरी तरह से आपको डेट फ्री होते हुए देखने को मिली है। वहीं पर कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी कर रही है, यानी कि 19.3% का इसका डिविडेंड पे आउट है। वहीं पर कंपनी के अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को भी देखें तो ये 126 दिन से रिड्यूस होकर 99.7 डेज़ के अंदर आपको देखने को मिली है। वहीं अगर इसके कॉन्स की बात करें तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 7.27 टाइम्स के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो विनती ऑर्गेनिक्स को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल बढ़िया है, कंपनी के लगातार प्रॉफिट के अंदर इजाफा देखने को मिल रहा है, कंपनी के रिजर्व बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी पूरी तरह से आपको डेट फ्री देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को भी इंक्रीज कर रहे हैं तो ये काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। और अभी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 30% करीब डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ये अवेलेबल है। तो यहाँ से बाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। और जो नेक्स्ट कंपनी है वो है मोल्डटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो इसका जो प्राइस है 220 रुपये के ऊपर आपको क्लोज होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सर्विसेज देते हुए देखने को मिलती है और ये कंपनी भी मोल्डटेक ग्रुप की है। तो अगर आप इसके चार्ट को देखें तो अगर आप इसके 1 ईयर्स के चार्ट को देखें तो कंपनी का यहाँ पर एक साल का जो रिटर्न है वो आपको निगेटिव में देखने को मिल रहा है, यानी कि 26% का निगेटिव रिटर्न है। और इसके 5 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो 329% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर कंपनी अपने टॉप से नीचे आपको अभी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। एक्चुअल में इसके रिटर्न को देखें तो कंपनी 600% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी है और कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से आपको नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखें तो इसके जो शेयर्स हैं अपने ऑल टाइम हाई से 42% करीब डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पर भी बाई करने का काफ़ी अच्छा मौका है। तो चलिए पहले इसके फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। अब कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो मात्र 626 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि छोटी कंपनी है। और कंपनी भी देखें तो मोल्टेक ग्रुप से आपको बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। अब अगर कोई कंपनी छोटी है और उसके फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, तो यहाँ पर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ का स्कोप होता है। तो अगर आप इस तरह की कंपनियों में अभी से इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करते हैं, तो ये आपको मल्टीपैगर रिटर्न बनाकर दे सकती हैं, क्योंकि जो कंपनियाँ ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, तो वहाँ पर ग्रोथ का स्कोप आपको कम देखने को मिलता है। अगर इसके पी को देखें तो 19.9 का आपको पी देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। आरओसी और आरओई को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर सेल्स नंबर को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो सेल्स हैं वो आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि फाइनेंशियल 21 के बाद से कंपनी के जो सेल्स हैं वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि उसके पहले देखें तो सेल्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है और इसी कारण इसके प्राइस के अंदर भी गिरावट आपको देखने को मिली है। लेकिन अभी देखें तो फिर से इसके जो सेल्स हैं वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी जंप देखने को मिल रही है। तो फाइनेंशियल 21 से कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो रिजर्व हैं ये भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और कंपनी के अगर डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो कंपनी के ऊपर बहुत ही कम डेट है। इस तरह की कंपनियों को ऑलरेडी डेट फ्री कंसीडर किया जा सकता है। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो पहले जहां प्रमोटर्स की होल्डिंग 49.01% थी, वो अभी 49.03% है, यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। एफआईआईस की होल्डिंग को देखें तो ये पहले 00 थी, जो कि अभी 0.32% है। वहीं अगर डीआईआईस की होल्डिंग की भी बात करें तो इनकी भी होल्डिंग इंक्रीज हुई है और अभी इनकी होल्डिंग 1.72% है। वहीं पर पब्लिक की होल्डिंग 48.94% देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी में देखें तो एफआईआईस, डीआईआईस और साथ में प्रमोटर्स, इन तीनों की होल्डिंग आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है। तो ये इसके लिए काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। टेक्नोलॉजीज के अगर प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो अगर इसके प्रोस को देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेट फ्री देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट सीएजीआर ग्रोथ को देखें तो 5 ईयर्स का इसका जो सीएजीआर ग्रोथ है वो 18.5% का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कंपनी के आरओई को देखें तो 3 साल का इसका जो आरओई है वो 26.3% का है। और कंपनी के अगर आप डिविडेंड पे आउट को देखें तो 36.3% का इसका डिविडेंड पे आउट है। तो कंपनी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका कुछ भी कॉन्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो कंपनी काफ़ी शानदार है। तो मोल्टेक टेक्नोलॉजीज कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी के बिजनेस और कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इसके जो शेयर्स के प्राइस है वो भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो मोल्टेक टेक्नोलॉजी अपने ऑल टाइम हाई से 42% से भी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से बाई करके अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। कंपनी भी काफ़ी छोटी है तो यहाँ पर ग्रोथ का भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। और मोल्टेक ग्रुप की ही एक और कंपनी की बात करें तो ये कंपनी है मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड। तो ये कंपनी पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई करती हुई देखने को मिलती है, यानी कि जो डिब्बे वगैरह हैं वो सप्लाई करती हुई देखने को मिलती है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको देखने को मिल जाती हैं वे सारी ही इनके क्लाइंट लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, चाहे वो पेंट सेक्टर की कंपनी हो, एफएमसीजी इंडस्ट्रीज़ की हो या केमिकल इंडस्ट्रीज़ की हो। और भी काफ़ी सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर भी पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी उनको पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अभी देखें तो इसका जो करंट प्राइस है 860 रुपये के ऊपर आज क्लोज होते हुए देखने को मिला है। अब अगर आप इसके चार्ट को देखें तो अगर आप इसके 1 ईयर्स के चार्ट को देखें तो कंपनी 1 साल में यहाँ पर आपको 13% से ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप इसके 5 ईयर्स के चार्ट को देखें तो यहाँ पर 269% का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है, जबकि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से आपको थोड़ी करेक्ट होती हुई देखने को मिली है। अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखें तो 693% से भी ज़्यादा कंपनी रिटर्न अब तक बना कर दे चुकी है। लेकिन अभी देखें तो ये जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई से आपको करेक्ट होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई से करीब 20% डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के भी मार्केट कैप को देखें तो 2800 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक के पी को देखें तो 40 का पी देखने को मिल रहा है। आरओसी और आरओई नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर अट्रैक्टिव है। इस कंपनी के भी ईयर ऑन ईयर सेल्स नंबर को देखें तो कंपनी के जो सेल्स नंबर हैं वो आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इसमें भी आपको साल दर साल इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं।
और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो पहले के मुकाबले लगातार कम होते हुए देखने को मिले हैं। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग हालांकि पहले के मुकाबले कम हुई है और ये 32.76% आपको देखने को मिल रही है। FIIs की होल्डिंग 14.14% है, तो इनकी भी होल्डिंग पहले से कम हुई है। लेकिन अगर DIIs की होल्डिंग की बात करें तो DIIs की होल्डिंग आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है और DIIs की होल्डिंग अभी 22.18% है और पब्लिक की होल्डिंग 30.92% देखने को मिल रही है। मोल्टेक पैकेजिंग के भी अगर प्रोज एंड कॉन्स को देखें तो इसका जो 5 ईयर्स का प्रॉफिट CAGR ग्रोथ है वो 20.5% का देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर इसके डिविडेंड पे आउट को देखें तो 34.9% का कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट देती हुई देखने को मिल रही है। वहीं अगर इसके कॉन्स को देखें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो आपको लो देखने को मिल रही है, यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 32.8% है। तो मोल्टेक पैकेजिंग की अगर बिजनेस की बात करें तो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के अंदर ये लीडिंग कंपनी देखने को मिल जाती है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से करीब 20% डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से भी इन्वेस्टमेंट का काफ़ी अच्छा मौका है। अब ये जो कंपनी है ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखा जा सकता है। तो अगर आप अभी से इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कंपनी भी आपको कई गुना रिटर्न बनाकर दे सकती है। हालांकि आगे अगर इसमें और गिरावट देखने को मिलती है तो इसमें और ज़्यादा एक्यूमुलेट करना है, यानी कि इसके शेयर्स में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिले तो और आपको अपनी पोजीशन को ऐड करना है। तो यहाँ से बाई करके अगर आप इसको आने वाले कुछ सालों के लिए होल्ड करते हैं तो ये कंपनी भी आपको कई गुना रिटर्न बनाकर दे सकती है। और नेक्स्ट कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। तो ये भी आपको केमिकल सेक्टर की ही कंपनी देखने को मिल रही है और करेंट प्राइस को देखें तो 4,365 रुपये के ऊपर आज क्लोज होते हुए देखने को मिला है। तो अगर आप इसकी 1 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो यहाँ पर 1 साल में देखें तो कंपनी आपको माइनस में रिटर्न देती हुई देखने को मिली है, यानी कि 2.69% का यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप इसके 5 ईयर्स के चार्ट को देखें तो 204% का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर कंपनी देखें तो 380% के अराउंड आपको रिटर्न देती हुई देखने को मिली है और अपने ऑल टाइम हाई से ये आपको अभी करेक्ट होती हुई देखने को मिली है। और अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखें तो यहाँ पर ये जो कंपनी है ये अब तक 440% का रिटर्न बनाकर दे चुकी है और यहाँ पर देखें तो अभी भी इसके जो शेयर्स हैं वो अपने ऑल टाइम हाई से करीब 34% से ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो कंपनी अच्छा खासा आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसके फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं कि क्या कंपनी के फाइनेंशियल बढ़िया हैं, क्या इसमें आगे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो फाइन ऑर्गेनिक की अगर मार्केट कैप को देखें तो 13,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। स्टॉक का P 30.01 का है। ROE और ROC नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स नंबर को देखें तो कंपनी के जो सेल्स हैं वो लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के नेट प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी आपको जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का जो रिजर्व है वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है और कंपनी का जो बोरोइंग्स है यानी कि कंपनी का जो कर्ज है वो आपको लगातार कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट इस तरह की कंपनियों को डेट फ्री भी कंसीडर किया जा सकता है। कंपनी के ऊपर देखें तो बहुत ही कम अभी आपको डेट देखने को मिल रहा है। इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% है, तो इनकी होल्डिंग कंटिन्यू आपको 75% ही देखने को मिल रही है। FIIs की होल्डिंग को देखें तो FIIs की होल्डिंग इंक्रीज हुई है और ये 3.58% से 4.47% देखने को मिल रही है। वहीं पर DIIs की होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज होती हुई देखने को मिली है, तो पहले जहां 11.84% होल्डिंग थी वो अभी 10.76% देखने को मिल रही है और पब्लिक की होल्डिंग 9.77% देखने को मिल रही है। अब इस स्टॉक के भी प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी के जो डेट हैं वो लगातार रिड्यूस होती हुई देखने को मिले हैं और ऑलमोस्ट कंपनी आपको डेट फ्री देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी के 5 ईयर्स के CAGR प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो ये 45.4% का देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके ROE को देखें तो 3 ईयर्स का इसका जो ROE है वो 36% का है, तो ये भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो ये स्टॉक भी अपने जो बुक वैल्यू है उसे 7.86 टाइम्स के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर भी देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो फाइन ऑर्गेनिक्स के भी आपने फाइनेंशियल को देखा कि कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी शानदार हैं। कंपनी डेट फ्री देखने को मिल रही है, कंपनी के रिजर्व और प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी देखने को मिलती है और इस कंपनी में DIIs की भी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है और इसके जो शेयर्स हैं वो अपने ऑल टाइम हाई से
38% से ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 40% के अराउंड आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर इसके शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से बाई करके अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। तो जितनी भी कंपनियों के बारे में मैंने बताया, तो इन कंपनियों के जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कंपनी में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इनकी होल्डिंग अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है और कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी के डेट लगातार कम होते भी देखने को मिले हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनियां देखने को मिली हैं ये सारी ही आपको डेट फ्री देखने को मिली है। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ से इन कंपनियों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आने वाले कुछ सालों में ये आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।